हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसमें नई रिक्रूटमेंट आई है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जीडी के लिए। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट है स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे। ठीक है, और इस रिक्रूटमेंट में बताया गया कि टोटल 169 वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की वैकेंसीज है कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, और इन सभी को है स्पोर्ट्स कोटा के तहत ज्वाइनिंग होगी इनके लिए। ठीक है, और इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में चेक करते हैं। और इसमें बताया गया कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन सबमिट होंगे, और इसकी जो फॉर्म सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट है, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 16 जनवरी से है, और इनकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी, यानी कि एक महीने का टाइम है। 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है स्पोर्ट्स के बेसिस पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें है जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में जो इवेंट्स है ऑलराउंडर हैं ये, और इसमें जो वैकेंसीज है मेल की 6 हैं, और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओवरऑल टोटल 6 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, ये है जिम्नास्टिक के लिए। और उसके बाद अगला है जूडो में। जूडो में ये अलग अलग वेट कैटेगरी बना रखी है इन्होंने। सबसे पहले 52 केजी में इसमें एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, 57 केजी में एक पोस्ट फीमेल के लिए है वही। और 60 केजी की बात करते तो ए मैन के लिए है, एक पोस्ट है। ठीक है, और 63 केजी में एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। 66 केजी में एक पोस्ट है वो मेल के लिए है। और उसके बाद लास्ट 73 केजी में एक पोस्ट है वो भी मेल के लिए है। ठीक है, जूडो का था, और ये 6 वेट कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट दिखा रखी है। ठीक है, और इसके बाद है वुसु का गेम है, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखा है। तो 45 केजी में है, एक फीमेल के लिए है। 48 केजी में एक मेल है, और 50 केजी में एक पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए। 56 में एक मेल के लिए और फीमेल के लिए ओवरऑल 2 पोस्ट है। ठीक है, 56 केजी में। उसके बाद अगला 60 केजी में एक पोस्ट है वो मेल के लिए है। 65 केजी में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है 70 केजी में, उसमें एक पोस्ट वो मेल के लिए है। इसके बाद ये गुनसू डाउनसू, ये इसके लिए एक फीमेल पोस्ट है, एक है ये। ठीक है, ये वुसू के लिए अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट है। और इसके बाद ये लास्ट में है ताइजियन के लिए है। इस वुसू में एक पोस्ट वो फीमेल की है। ठीक है, उसके बाद है शूटिंग में। शूटिंग में सबसे पहला इवेंट है वो है 10 मीटर एयर पिस्टल का। 10 मीटर एयर पिस्टल में उसमें एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, एक पोस्ट है वो मेल के लिए है। और उसके बाद है 50 मीटर फ्री पिस्टल, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। और इसके बाद है 300 मीटर बिग बोर प्रोन, एक पोस्ट मेल के लिए, फीमेल नहीं सॉरी मेल के लिए है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है शूटिंग में है स्किट एंड ट्रैप का। इसमें 2 मेल के लिए 2 फीमेल के लिए, ओवरऑल इसमें 4 वैकेंसीज है। ठीक है, ये है शूटिंग का। और उसके बाद जो अगले इवेंट है वो है अगला है वो बॉक्सिंग के लिए। उसमें अलग अलग वेट कैटेगरी के हिसाब से 50 केजी में है, एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। 52 केजी में एक पोस्ट है वो भी फीमेल के लिए है। और 54 केजी में एक पोस्ट है वो मेल के लिए है। 57 केजी में मेल के लिए है, एक पोस्ट है। और 66 केजी में एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, ये बॉक्सिंग के लिए अलग अलग कैटेगरी में ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है वेट के हिसाब से। ठीक है, अगला है एथलेटिक्स में। तो सबसे पहले एथलेटिक्स में बात करते हैं, सबसे पहले 100 मीटर में है। 100 मीटर एक पोस्ट है वो फीमेल है। और 200 मीटर 200 मीटर की बात करते हैं तो उसमें एक वैकेंसी है वो फीमेल के लिए। 400 मीटर में बात करते हैं तो एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए। 800 मीटर में बात करते हैं तो एक पोस्ट वो फीमेल के लिए है। और 1500 यानी कि 1500 मीटर की बात करते हैं तो एक पोस्ट वो फीमेल के लिए। और ये 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की बात करते हैं तो इसमें एक पोस्ट है वो मेल के लिए है। और 100 मीटर हर्डल रेस की बात करते हैं तो इसमें एक पोस्ट वो फीमेल के लिए है। ठीक है, इसके बाद 400 मीटर हर्डल की बात करते हैं, एक पोस्ट है वो भी फीमेल के लिए है इसमें। और इसके बाद 3 किलोमीटर का, इसमें एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, ओवरऑल 2 वैकेंसीज है। उसके बाद ट्रिपल जंप में बात करते हैं तो एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, टोटल 2 वैकेंसीज है ट्रिपल जंप के बेसिस पे। डिस्कस थ्रो में बात करते हैं, इसमें एक मेल एक फीमेल, टोटल 2 पोस्ट इसमें भी डिस्कस थ्रो में। जेवलिन थ्रो की बात करते हैं तो एक पोस्ट वो फीमेल के लिए है। ठीक है, हैमर थ्रो की बात करते हैं तो एक पोस्ट मेल के लिए और एक वैकेंसी फीमेल के लिए, ओवरऑल 2 वैकेंसीज है। अगला है शॉर्ट पुट का, उसमें एक पोस्ट है वो है फीमेल के लिए है। हेप्थलन की बात करते हैं, इसमें एक पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। 10 किलोमीटर वॉक की बात करते हैं तो एक पोस्ट है वो है फीमेल के लिए।
ठीक है। और इसके बाद 20 किलोमीटर वॉक की बात करते हैं तो एक पोस्ट है, वो है मेल के लिए। और क्रॉस कंट्री की बात करते हैं तो एक पोस्ट वो है मेल के लिए। ठीक है, ये अलग अलग का एथलेटिक्स का था। ठीक है, उसके बाद आर्चरी की बात करते तो इसमें रिकर्व में बात करते इसमें एक मेल के लिए है, एक पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 2 पोस्ट हैं। कंपाउंड की बात करते हो तो एक मेल के लिए 2 फीमेल के लिए, ओवरऑल 3 वैकेंसी है इसमें। और इंडियन राउंड की बात करते हो तो एक वैकेंसी है, वो फीमेल के लिए है। ठीक है, ये है आर्चरी का। और उसके बाद है रेसलिंग का, रेसलिंग फ्री स्टाइल। तो सबसे पहले 50 kg की बात करते हैं तो इसमें एक है वैकेंसी है, वो फीमेल के लिए है। 53 kg की बात करते हैं तो एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है, वो फीमेल के लिए है। 55 kg की बात करते हैं तो एक वैकेंसी वो फीमेल के लिए है। 57 kg की बात करते हैं तो एक वैकेंसी है, वो फीमेल के लिए। 62 की बात करते हैं 2 वैकेंसी दोनों फीमेल के लिए हैं। 65 kg की बात करते हैं तो 3 वैकेंसी है, 2 फीमेल के लिए और एक मेल के लिए। और 70 kg की बात करते हैं तो एक मेल के लिए एक ही वैकेंसी है इसमें। यह है रेसलिंग फ्री स्टाइल के लिए। ठीक है, और उसके बाद ग्रीको रोमन है, और इसमें 63 के लिए में एक वैकेंसी है टोटल, और वो मेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगला जो इवेंट है वो है, अगला जो गेम वो है ताइक्वांडो का। और ताइक्वांडो में सबसे पहले 46 kg, इसमें एक पोस्ट वो फीमेल की है। 49 kg एक पोस्ट वो फीमेल के लिए है। 63 में एक पोस्ट वो मेल के लिए है। 68 एक पोस्ट वो मेल के लिए है। और लास्ट है पुम से फ्री स्टाइल में एक पोस्ट वो फीमेल के लिए है। यह है ताइक्वांडो का। ठीक है, उसके बाद है वाटर स्पोर्ट्स कायक की, और इसमें कायक के लिए है एक पोस्ट वो फीमेल के लिए। और कायक स्लैलोम के लिए इसमें एक मेल के लिए 2 फीमेल के लिए, ओवरऑल 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद कनोई के में 2 पोस्ट हैं, 2 फीमेल के लिए हैं। और कनोई स्लैलोम के लिए एक मेल एक फीमेल, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। रोइंग की बात करते हैं इसमें स्विप के लिए 2 पोस्ट हैं, दोनों फीमेल की हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में 2 कैटेगरी है, 60 और 65, दोनों में एक एक पोस्ट है, दोनों मेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगले जो इवेंट है, अगला है जो कैटेगरी है वो है वेट लिफ्टिंग में। और वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले 45 kg की बात करते हैं तो उसमें 2 पोस्ट है, दोनों फीमेल के लिए हैं। 55 kg की बात करते हैं तो एक है वो फीमेल के लिए है। 61 की बात करें तो एक है वो मेल के लिए है। 64 की बात करें तो एक है वो फीमेल के लिए है। 67 की बात करते हैं तो एक पोस्ट है वो मेल के लिए है। 73 में बात करते हैं तो एक वैकेंसी है वो भी मेल के लिए है। ठीक है, ये थी वेट लिफ्टिंग के लिए। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है स्विमिंग के लिए। स्विमिंग की बात करते हैं तो 1500 मीटर फ्री स्टाइल, 1500 मीटर 1 फॉर मेल, 400 मीटर फ्री स्टाइल 1 फॉर मेल, 200 मीटर 1 फॉर फीमेल, 50 मीटर फ्री स्टाइल 1 फॉर फीमेल। ठीक है, उसके बाद है 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 1 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल, ओवरऑल 2 वैकेंसीज। और उसके बाद 200 मीटर बैक स्ट्रोक 1 फॉर फीमेल, 100 मीटर बैक स्ट्रोक 1 फॉर फीमेल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक 1 फॉर फीमेल एंड 200 मीटर बटरफ्लाई 1 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल, ओवरऑल 2 वैकेंसीज। ठीक है, ये है स्विमिंग के लिए। और उसके बाद स्विमिंग में एक और है, इसमें 100 मीटर बटरफ्लाई 1 फॉर फीमेल, एक फीमेल के लिए, 50 मीटर बटरफ्लाई एक है वो फीमेल के लिए है, और 400 मीटर इंडिविजुअल मेडली 1 फॉर मेल। ठीक है, उसके बाद डाइविंग का हाई बोर्ड एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, और 2 वैकेंसीज हैं। 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड एक फीमेल के लिए, और 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड एक मेल और एक फीमेल के लिए, ओवरऑल 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ट्रायथलॉन के लिए उसमें एक है वो मेल के लिए है। ठीक है, और उसके बाद अगली कैटेगरी है कराटे में है, कराटे में योगा में। ठीक है, ये उसके बाद ये कराटे की बात करते हैं तो उसमें क्यूमिटी 55 kg के लिए 2 है, दोनों फीमेल के लिए। 61 kg एक मेल एक फीमेल 2 है। 68 प्लस के लिए एक फीमेल के लिए है। ठीक है, इंडिविजुअल काटा या टीम काटा के लिए एक है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद योगा है, योगासन के लिए उसमें टोटल 5 वैकेंसी जो 5 फीमेल के लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये अगले लास्ट में कुछ और रह गई है, इक्विस्टेरियन की है, टोटल 10 वैकेंसी है, 7 मेल 3 फीमेल के लिए है। एचिंग के लिए 5 मेल 5 फीमेल, टोटल 10 हैं। आइस हॉकी की 8 पोस्ट हैं, वो सारी मेल कैंडिडेट्स के लिए। आइस स्केटिंग की बात करते हैं तो 8 हैं, 8 के 8 मेल कैंडिडेट्स के लिए। और आइस स्कीइंग की बात करते हैं तो 4 हैं, 4 के 4 मेल कैंडिडेट्स के लिए। ओवरऑल 169 पोस्ट है इसमें। ठीक है, 83 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 86 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट हैं, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं आप। ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले जिम्नास्टिक में, फिर जूडो में, फिर वुसू में, उसके बाद शूटिंग में, फिर बॉक्सिंग में, फिर एथलेटिक्स में, फिर आर्चरी में, और उसके बाद रेसलिंग फ्री स्टाइल, फिर ग्रीको रोमन, फिर ताइक्वांडो, फिर वाटर स्पोर्ट्स कायाक, कनोई, रोइंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, उसके बाद स्विमिंग, फिर डाइविंग, ट्रायथलॉन, कराटे, योगा, इक्विस्टेरियन, याचिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्कीइंग।
ठीक है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए है और इसके लिए जो ऑफिशियल साइट दे रखी है वो recruitment.crpf.gov.in है। यहीं पे आपको नोटिस चेक करना है, यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ तक पे स्केल की बात करते हैं तो 7th पे कमीशन के बेसिस पे लेवल 3 में यानी कि 21,700 का बेसिक है इसमें। ठीक है, ये है इसका पे स्केल की बात करते हैं। उसके बाद अदर अलाउंस जो मिलते हैं और उसमें जो भी अलाउंस दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 23 साल एज लिमिट है इसमें। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल है और कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो वो आपके पास 10th क्लास ही होनी चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें लिख रखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और द कंट्री, यानी या तो आपको स्टेट लेवल पे होना चाहिए या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला हो। ठीक है, नेशनल रैपिड गेम या नेशनल चैंपियनशिप बोथ जूनियर एंड सीनियर और इंटरनेशनल रैपिड चैंपियनशिप कंडक्टेड अंडर द एजेज ऑफ रिस्पेक्टिव फेडरेशन और एसोसिएशन। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये यूनिवर्सिटी गेम्स का भी लिख रखा है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स कंडक्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023। पिछले 3 साल में इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023 तक। ठीक, उसके बाद है स्टेट लेवल स्कूल टीम में भी अगर कोई है स्टेट स्कूल टीम नेशनल स्कूल गेम्स में कनेक्टेड बाय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के द्वारा लास्ट 3 ईयर्स यानी कि 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023 तक। पिछले 3 साल में अगर किसी ने स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स टीम में पार्टिसिपेट किया है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 10th क्लास के लिए ये है, यानी कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। एज लिमिट है 18 से 23 साल है और ये होना चाहिए 15 फरवरी के जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की उसके बेसिस पे। ठीक, उसके बाद एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का दिया जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। ठीक है, यानी कि एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको उम्र पे भी छूट दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद EWS वालों के लिए अलग से फॉर्मेट है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें लिख रखा है कि ओनली दोज प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड, या तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फिर कोई मेडल जीता है। ठीक है, वो है 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023 के बीच में वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कैंडिडेट्स विल बी गिवन मार्क्स फॉर एनी वन हाईएस्ट मेडल स्कोर्ड बाय हिम और हर ड्यूरिंग 1/1/2023 टू 31/12/2023। इफ कैंडिडेट have secured more than one medal in particular competition, in that case he shall be awarded marks for only the highest medal position secured in the competition, and marks given to him for separate competition shall not be included in overall sports achievements। इसमें लिख रखा है कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने एक से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट कर रखा है या एक ही गेम में ज़्यादा मेडल जीत रखे हैं तो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट जो मेडल होगा वो उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, वही आपके अचीवमेंट पे काउंट किया जाएगा। बाकी और एक्स्ट्रा मेडल्स का कोई काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड भी जीत रखा है सिल्वर भी जीत रखा है दोनों के मार्क्स काउंट नहीं, जो हाईएस्ट होगा इनमें से जैसे गोल्ड है तो आपको उसी के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब मार्किंग सिस्टम क्या है वो इन्होंने नीचे दे रखा है, किस बेसिस पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया है, समर ओलंपिक या विंटर ओलंपिक गेम में, तो अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिल्वर जीता है तो 96 मार्क्स, अगर आपने ब्रॉन्ज जीता है तो 92 मार्क्स, और अगर आपने कोई मेडल नहीं जीता पार्टिसिपेट किया तो आपको 80 मार्क्स 80 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग कैटेगरी। अगले है कंपटीशन है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड कप में गोल्ड के लिए 90 है और सिल्वर के लिए 86 86 और ब्रॉन्ज के लिए 82। ओनली पार्टिसिपेशन पे 70 मार्क्स है। ठीक है, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स जो हर 4 साल बाद होते हैं उसमें अगर आपने गोल्ड मेडल है तो 80 मार्क्स हैं, सिल्वर के लिए 76, ब्रॉन्ज के लिए 72 और फॉर पार्टिसिपेशन 60 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद एशियन गेम्स कप या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड के लिए 70 है, सिल्वर के लिए 66, ब्रॉन्ज के लिए 62 और पार्टिसिपेशन के लिए 50 मार्क्स। ठीक है, यूथ ओलंपिक गेम्स 60 फॉर गोल्ड, 56 फॉर सिल्वर, 52 फॉर ब्रॉन्ज एंड 40 फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये है मार्किंग सिस्टम अलग अलग गेम्स के हिसाब से। ठीक, उसके बाद है यूथ ऑब्लिक जूनियर एशियन चैंपियनशिप या यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। गोल्ड के लिए 50 है, सिल्वर है तो 46 है, ब्रॉन्ज है तो 42 है, पार्टिसिपेशन के लिए 30 मार्क्स है।
ठीक है। उसके बाद है SF गेम्स एंड एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, विद मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ 7 कंट्री बैक्ड बाय मेडल इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। ठीक है। उसमें है 40 गोल्ड के लिए, 36 सिल्वर के लिए, 32 ब्रॉन्ज के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए 26 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है नेशनल गेम्स एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में इंडिविजुअल मेडल में गोल्ड है 30, 26 फॉर सिल्वर एंड 22 फॉर ब्रॉन्ज, पार्टिसिपेशन के कोई मार्क्स नहीं है इसमें। टीम मेडल है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 26 गोल्ड के लिए, 22 सिल्वर के लिए, 18 ब्रॉन्ज के लिए, पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद है यूथ या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में इंडिविजुअल मेडल में गोल्ड के लिए 20 मिलेंगे, सिल्वर के लिए 16 और ब्रॉन्ज के लिए 12, पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और टीम मेडल है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड के लिए 16, सिल्वर के लिए 12 और ब्रॉन्ज के लिए 8, पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स नहीं। यानी कि इसमें मिनिमम आपको 8 मार्क्स मिलते हैं किसी भी जो भी अप्लाई करेगा, और 100 मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। यानी कि जो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है इन्होंने गेम्स के कंपटीशन के हिसाब से, अगर उसमें से पार्टिसिपेट करते हो आप, किसी में पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अगर आज कोई मेडल है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है। अगर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो आपको हाईएस्ट मिलेंगे, टॉप 100 में से 100 मिलेंगे। और उसके बाद मिनिमम है वो है यूथ या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप पे टीम मेडल में आप ब्रॉन्ज जीतते हो तो मिनिमम 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। ये है इसका मार्किंग सिस्टम जो सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री, जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है और मेडल जीता है गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, या फिर यूथ कैटेगरी में हो। ठीक है। विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी कि जिसने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, देश को रिप्रेजेंट किया, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और सेकंड प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने टॉप 3 पोजीशन में जीता है सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप या गेम्स में। ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है। उनको सेकंड प्रेफरेंस दी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, और जिन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है उनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अगर कैंडिडेट्स हैं गढ़वाल हिमाचल यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो उनको 165 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165, फीमेल के लिए 155 हाइट होनी चाहिए, एंड चेस्ट विद एक्सपेंशन 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से और गोरखा टेरिटरी से, तो उनकी हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152.5 एंड चेस्ट इज 77 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं एसटी कैटेगरी से, तो उसमें मेल के लिए हाइट है 162.5, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और चेस्ट है 76 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो कैंडिडेट एसटी से है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं उनके लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर, चेस्ट इज 76 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होएगा I6/6 के लिए। ठीक है। और उसके बाद है टैटू का, टैटू है कि भाई जो सेकुलर कंट्री के, तो आर्मी में टैटू अलाउड है, और लेकिन ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे उनका साइज 1/4 पर्टिकुलर पार्ट से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद अप्लाई करना है तो वो है 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, यानी कि 1 महीने का टाइम आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने का जो ऑनलाइन ऑफिशियल साइट है जो ऑनलाइन है वो है recruitment.crpf.gov.in। यहाँ पे जाना, वहाँ पे आपको अप्लाई करना स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे। ठीक है। ये रिक्रूटमेंट है जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वो सारे अप्लाई करने हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें 100 रुपीज़ फ़ीस लगेगी, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जाएगी इसमें। ठीक है। और जो फीमेल है और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको फीस में एग्जाम्शन है, उनको कोई फ़ीस नहीं पे करनी। ठीक है। ये है इसका डाटा है, तो इसमें सारे कैंडिडेट्स का पहले मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद फिजिकल वगैरह PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जाम के बाद DV, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर देना। ठीक है। और ये 16 तारीख से ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 16 जनवरी से, और 15 फरवरी इनकी लास्ट डेट है।
सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट है स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे। ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।